आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल मिशन 27 लेक सिटी में न्यूज़। बीसीआई का उदयपुर आइकॉनिक अवार्ड 2025। आज शहर के जाने माने इन्फ्लुएंसर्स और इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारी होंगे सम्मानित। उदयपुर झीलों की नगरी इस बार एक खास आयोजन की मेजबानी करने जा रही है। लेक सिटी उदयपुर में बिजनेस सर्कल इंडिया बीसीआई का उदयपुर आइकॉनिक अवार्ड 2025 शनिवार 31 मई को आयोजित किया जाएगा। बीसीआई के संस्थापक मुकेश माधवानी ने बताया कि यह कार्यक्रम शाम 4 बजे से 6 बजे तक उदयपुर मैरियट होटल शिल्पग्राम हवाला खुर्द में होगा। इसमें शहर के जाने माने इन्फ्लुएंसर्स और इवेंट इंडस्ट्री के चुनिंदा आयोजकों को उनके क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। मुकेश माधवानी ने बताया कि बीसीआई हमेशा से ये कोशिश करता रहा है कि हर क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों को मंच और सम्मान मिले, जो अपने काम से नाम कमा रहे हैं। इस बार के आयोजन में अरुणोदय ग्रुप के पुष्पेंद्र परमार द्वारा सिल्वर कोटेड अवार्ड तैयार कराए गए हैं, जो सम्मानितों को प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस समारोह के जरिए बीसीआई का प्रयास है कि उदयपुर के इन्फ्लुएंसर्स और इवेंट आयोजकों को उनके योगदान के लिए एक मंच और सम्मान। शुक्रिया, थैंक यू। ओके, नैन्सी शर्मा प्लीज कम ऑन स्टेज। जिसमें हम लोग उदयपुर में हर दिन 2025 पेड़ लगाने का टारगेट लेके चल रहे हैं। जो टोटल नंबर होगा वो होगा 62,775। सो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि यहाँ पे पेड़ लग रहे हैं, वहाँ पे पेड़ लग रहे हैं, लेकिन उनमें से बच कितने रहे वो जगह आपको ढूंढनी है, लगाना आपको, पानी आपको पिलाना है और बड़ा आपको करना है। तो दिस इज द इनिशिएटिव इन विच मैं आप सबसे सपोर्ट चाहूँगा कि हम इसको और बड़ा बना पाएँ, क्योंकि एट दी एंड उसको उदयपुर में ना करके हम लोग उसको ग्लोबली करना चाह रहे हैं, जिसमें हम लोग उदयपुर में जिन जिन को वो पेड़ देंगे उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वो उस पेड़ को लगाने के बाद में उसके साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करें हैशटैग के साथ में, कि पूरी दुनिया में लोग उस चीज़ को देख पाए, और जो जहाँ से उस इनिशिएटिव के साथ में जुड़ना चाहता है वो वहाँ से उसके साथ में जुड़ करके उसे बड़ा बना पाए। सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन। साथ ही अब जो अवार्ड हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, जिनको अब हम अवार्ड्स यहाँ पर देने वाले हैं, वो अवार्ड्स देने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ उपेंद्र तातेड़, प्रेसिडेंट ऑफ बीसीआई निर्माण। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमें स्टेज पर ज्वाइन करें। प्लीज मैं चाहता हूं आप हमें स्टेज पर ज्वाइन करें। मुकेश जी डांगी आर्य फिल्म से मैं चाहता हूं प्लीज आप हमें स्टेज पर ज्वाइन करें। मिस्टर मुकेश जी डांगी। और साथ ही आज इवेंट मैनेजर्स डे है और इसी मौके पर हम सभी जितने भी हमारे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, इवेंट मैनेजर्स हैं, उनको यहाँ पर हम अब अवार्ड देने वाले हैं। कोई अगर यहाँ पर है तो रेगल वेडिंग्स, शाइन इवेंट्स इंडिया। अगर आपको लगता है कि आप टीम से यहाँ पर हैं तो प्लीज़ आप आगे की तरफ बढ़ा जाए। बिहाइंड द सीन एक इवेंट स्टोरीज, द इवेंट अफेयर्स, ड्रीम मेकर इवेंट्स, शायद सारे आज इवेंट लाने के लगे हो। कमल इवेंट्स, कमल इवेंट्स एक कोई है यहाँ पे? प्लीज अगर आपको लगता है तो आप हमें आगे की तरफ ज्वाइन कर सकते हैं और सपोर्ट को दे सकते हैं। पर्पल प्लानेट इवेंट से अगर आप यहाँ पर हैं प्लीज आप मैसेज भी ज्वाइन करें। पूजा पोखरला जी, शालिनी जी मेहता। Next is Whimsical Wonder Events, Poonam Sherpa ma'am. Yes. Friends, Alok Aglawat.
Next is event guru, Mr. Tiwari. Mr. Akshat Tiwari. किसी भी नॉर्मल चीज को अगर प्रीमियम दिखाना हो तो शायद वो जो टैलेंट एक प्लानर के हाथ में है और वो टैलेंट मिलती रहनी चाहिए। नेक्स्ट इज अजय सिंह पवार, मिस्टर अजय सिंह पवार। नेक्स्ट इज विशु। शहर में कहीं भी अगर कुछ पेड़ से रिलेटेड, डॉग से रिलेटेड कुछ बात होती है तो ये हमेशा उसके लिए तैयार रहेगा। So, Udaipur Marriott Hotel is proud to do this event. Marriott being first time in Udaipur, a flagship of Marriott in Udaipur, a city which is very popular for its heritage, culture and lakes, as everyone talks about. We are proud to host this event, which is the Iconic Awards, hosted by BIC. And we want to continue this collaboration, not only this year, but for many years to come. Today also being the annual events association, I would say even Planners Day, it's another cap or a feather on our cap to host this event on this day. Thank you very much. Thank you. BCI के साथ हम ये इवेंट कर रहे हैं और ये हमारा ऑनर है कि BCI आज हमारे होटल में आया है। हमने उनको इनवाइट किया है और उन्होंने हमें एक मौका दिया है ये इवेंट करने का। तो इसमें पूरे उदयपुर के जो इवेंट फ्रेटर्निटी है हमने उनको इनवाइट किया है। इवेंट मैनेजर्स हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो BCI के मेंबर्स हैं। तो बहुत उत्साहित हैं हम लोग, बहुत प्रभावित हैं जिस प्रकार से वो लोग काम करते हैं और पूरे उदयपुर की वेडिंग फ्रेटर्निटी, वेडिंग इंडस्ट्री को उन्होंने संभाल के रखा है। प्लस जो उनका एसोसिएशन है जो काम कर रहा है बहुत अच्छा है और होटल इंडस्ट्री के लिए भी जितना उनका सपोर्ट है बहुत ही अद्भुत है। तो पूरे BCI परिवार को मैरियट उदयपुर मैरियट होटल की तरफ से और हमारी तरफ से धन्यवाद। और ऐसे इवेंट हम फ्यूचर में भी जारी रखेंगे और कोटि-कोटि नमन। जो इवेंट रखा है जिसमें इन्फ्लुएंसर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाया, तो मुझे लगता है इस तरह के इवेंट्स इतने ज़रूरी इसलिए भी हैं क्योंकि नई जनरेशन जो वीडियोस में कंटेंट क्रिएशन में लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि 10-15 सेकंड की वीडियो, 1 मिनट की वीडियो बनाना बहुत आसान सा काम है, लेकिन उसके पीछे काफ़ी मेहनत है, स्क्रिप्टिंग है, सोचना पड़ता है, आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो वाकई एक मेहनत का काम है और उसे अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि मैं इंग्लिश, हिंदी और मेवाड़ी तीनों में ही काम कर रही हूँ, तो अलग अलग जॉनर के लोग, अलग अलग एज ग्रुप्स के लोगों से मेरा मिलना होता है। तो एक बार बात, जो मेवाड़ी में जो मैंने लोग देखे हैं जो हमारी मेवाड़ी पसंद कर रहे हैं, वणाने में बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वणारी बजाऊँ क्योंकि वे देख रहे आई बात मैं लोगों ने वीडियोज़ जो है आगे तक पहुंचा पा रही हूँ। बाकी शेड्स ऑफ उदयपुर ने मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू, और मैरियट जो जगह पे मैं लोग मौजूद है वणाने भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि इतना इवेंट्स जो है बेहतर रहना चाहे लोगों ने मन में थोड़ा यूँ एप्रिसिएशन ज़्यादा मिले, एक तो पयाऊँ भी ज़्यादा एप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट रहे तो वो मिलते रहना चाहे। बाकी आप सब लोगों ने भी धन्यवाद क्योंकि मैं भी मीडिया सेक्शन हूँ तो मैंने पता हो कि कितनी मेहनत ही काम में लगे है। और कोई संदेश देना चाहते हैं नए यूथ को लेकर या कुछ? बिल्कुल, नया लोगों ने जो कंटेंट क्रिएशन में, नया यूथ तो नहीं पर नया लोग जो कंटेंट क्रिएशन में जुड़ रहे हैं वणाने में यूँ कहना चाहूँगा कि वे जल्दी वायरल होवा रहे बातें अलग अलग तरीका अपना रहे हैं, लेकिन मन लगे कि एक बहुत अच्छो और क्वालिटी कंटेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी वायरल और फेमस में एक बहुत छोटो से ही अंतर है और वो आपने थोड़ा घणो समझना पड़ेगा। और वायरल एक अलग बात है कि 1-2 वीडियो रहेगी, लेकिन फेमस होवा रहे बातें, लोगों के बीच में छाप छोड़वाने बातें आपने कई तो क्वालिटी जो है लोगों तक। आज मैं आया हाँ अटे BCI उदयपुर आइकॉनिक अवार्ड फंक्शन। भाई साहब होटल ऐसी बढ़िया है, मुझे आपने कहा कि 5 स्टार होटल है और यहाँ आना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपना था, बहुत बड़ा। मतलब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि लाइफ में मैं कभी इतनी बड़ी होटल में भी आऊँगी और इतना बड़ा अवार्ड। और सबसे पहली बात, एक बहुत अच्छा इंसिडेंट मैंने यहाँ भी बताया कि जब यहाँ से मुझे पहली बार फ़ोन आया कि हेलो मैम, तो मैंने उसको सीधा यूँ कहा, मैं कैसा बैंक को बोला मैडम तू
तो मेरे को, क्योंकि बैंक वालों के फ़ोन आते हैं मेरे पास, क्योंकि मैं सरकारी सेवा में हूँ तो अक्सर मेरे पास बैंक वालों के फ़ोन आते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम आपको अवार्ड फंक्शन के लिए इनवाइट किया जा रहा है। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी ये चीज़। और आज जितने लोगों को मैंने यहाँ देखा और जितने मतलब लोगों से मेरा मिलना हुआ, जैसे मैं उत्पल दशोरा से मिली तो काफ़ी एकदम यूँ लगा कि हाँ इतने लोगों के बीच। और मुझे लगता है कि उत्पल ने जो मुझे मोटिवेट किया कि आपकी जो रियल है, आपकी वो रियलिटी लोग देखना चाहते हैं। और वाकई में मेरी स्क्रिप्ट बेस कोई नहीं देखना चाहता है। मैं जैसे कपड़े धोते हुए भी वीडियो बनाती हूँ तो लोग आराम से देखते हैं। और मुझे लगता है कि उम्र के किसी भी पड़ाव में आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं 45 ईयर ओल्ड हूँ और तीसरी बार मेरी सरकारी सेवा है ये। और मैं जितनी फ्लुएंटली मेवाड़ी बोलती हूँ वतरी कोई नहीं बोल सके है। હું ભલે એને કહી શકું કે એક ચેલેન્જ में કહી सकूँ कि मने जतरी मेवाड़ी आवे वतरी शायद नहीं आती हुई लोगों ने, लेकिन यहाँ जो माहौल देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर मुझे अवसर दिया जाता तो मैं मेवाड़ी को ही रिप्रेजेंट करती हूँ। अगर मैं उदयपुर में खड़ी हूँ तो उदयपुर को रिप्रेजेंट करूँगी। अगर मैं राजस्थान के लेवल पे जाऊँगी तो अगर मैं गुजरात में खड़ी हूँ तो वहाँ भी मैं राजस्थान को रिप्रेजेंट करूँगी। और विदेश अगर जाने का मुझे मौका मिला तो यकीन मानिए मैं वहाँ भी मेवाड़ी बोलूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फ्यूचर को लेकर युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहते हैं, वो अपनी भाषा में? जी, युवा पीढ़ी ने मारो यो कहना एक तो होतो नहीं रहना, सपना देखना जितना ज़रूरी है उससे उतना ही बिल्ड करना भी ज़रूरी है। मैं उत्पल से यही कह रही थी कि मेरे लिए सपना था, मुँह 10वीं में बनती भाई साहब, यदि मुँह अटे वो एक गानो चालतो हो काजोल रो तो अटे बन बनाती व यूँ करन तो मुँह लहराती ही। और मुझे लगता कि मुँह भी एक बार हीरोइन बनूँ। और मेरे बुआ का लड़का मुझे कहता था कि ए हीरोइन करके। और आज भी मुझे लोग यही कहते हैं कि हीरोइन के जैसे। तो मैंने जो सपना देखा वो पूरा किया। आप किसी भी चीज़ को करना चाहें 100% दें, भले आपकी पढ़ाई है, भले आपकी ये फिल्म इंडस्ट्रीज़ में जाना चाहते हैं कहीं भी। आज मेरे बच्चे मेरे को कितनी बार कहते हैं कि मम्मी आप सारे दिन इसमें लगे रहते हो। तो मुझे लगता है कि मैंने इसमें कदम रख दिया। मेरे आज 97 के फॉलोअर्स हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि मैं विदिन 2 डेज़ में शायद मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हो जाएंगे। तो मुझे लगता है 1 लाख जनता मुझे फॉलो करती है। तो आप लोग तो बहुत युवा मास है, बहुत बहुत एनर्जी लेवल है आपका। लोग कहते हैं कि जैसे महिलाएं मुझे कहती हैं कि हम आपको देख के जीना सीख गए। तो जीवन में मेरा एक है कि मेरे पास भी एक समय ऐसा आया था जब मुझे लगता था कि फांसी खा जाऊँ, अब नहीं जीना है, लेकिन वापस अपने आप को उठाया। और जैसा कि सर के साले जी तो मेरे साथ जॉब में भी हैं। और मुझे लगता है कि आपको अपनी एनर्जी लेवल को डाउन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मरना तो तय है, रिटर्न टिकट तय है, जब ईश्वर बुलाएगा उसी दिन जाएंगे। तो ये आजकल के बच्चे जो हैं छोटी छोटी बातों पे जो सुसाइड कर लेते हैं, छोटी छोटी नाकामयाबी उन्हें हासिल हो जाती है तो वो इतना यूँ कर देते हैं। मैंने आप सोचिए कि 97 में सरकारी नौकरी का सपना देखा और 2000 में मेरा वो सपना पूरा हुआ। और आज मेरे को लगता है कि मेरे मतलब गुड़िया हंस रही थी कि वो ज़माना निकल गया जब मैं 1 फॉलोअर घुसे 4 पाँचा बारने परा जावे। 124 फॉलोअर थे मेरे आज के। और मेरी पहली जो रील वायरल हुई थी 10 मार्च 2024 को, और 1 जुलाई को जो रील मेरी सबसे हाईएस्ट गई 10 मिलियन पे। तो लोगों ने मुझे सुना। और आज के बच्चे तो बहुत बहुत एनर्जेटिक है, जो चाहे कर सकते हैं। मैं यूँ मानती हूँ कि नामुमकिन चीज़ें नहीं है जीवन में, कठिन हो सकती है चीज़ें पर नामुमकिन नहीं है। करते रहे प्रयास, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना किसी तैयारी के जीत नहीं होती है। तो आप करें अपना प्रयास। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंस्टाग्राम वाला भाई साहब उठी जाओ सब। हाँ जी सर। जैसे कि आपने कई बार मेवाड़ की और उदयपुर से जो बातें सामने रखी है, लेकिन आज जहाँ पर जो आपको ये अवार्ड मिला है तो क्या लगता है और क्या कहना चाहते हैं नए यूथ को लेकर? बिल्कुल सर, नए यूथ को तो मैं खुद क्या बोलूँगी, मैं खुद ही नया जनरेशन में खुद को फ़िलहाल मान रही हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि आज ये बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट है, बिकॉज हमेशा से मैं मीडिया में उस तरफ रही हूँ और आज इस तरफ हूँ। तो सबसे पहले तो मैं खुद को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी। और दूसरा, आज शेड्स ने और BCI ने ये जो इवेंट किया है वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स लोगों को लगता है कि बड़ा ही आसान काम कर रहे हैं, कुछ 10-15 सेकंड की वीडियो बना के डाल दी, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पूछेंगे राय या So my name is Karishma Gangwani
I'm a lifestyle influencer with 100K plus audience on my Instagram. I'm so grateful to have this award today. It's a Udaipur Iconic Award that I have received in Udaipur, and I would like to dedicate to my entire family. Just because of them, I have received. जो Thank दुबई you so में much. मिलती है, जो बाहर इतनी ज़्यादा फेमस है, वो जब अब जाके उदयपुर में मिलने लगे, तो फूड का मार्केट बहुत बढ़ रहा है. ऑल्सो इन्फ्लुएंसर्स बहुत आगे तक जा रहे हैं बिकॉज उदयपुर का इतना सपोर्ट है. थैंक यू सो मच. जी, मैं स्नेहा चड्डा हूँ. मेरे ब्लॉग का नाम, मेरे इन्फ्लुएंसर पेज का नाम उदयपुर भोग है. ऑल्सो हमें आज उदयपुर आइकॉनिक अवार्ड मिला है, विच इज़ सच अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द इन्फ्लुएंसर्स, बिकॉज हम लोग को ना मतलब इतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता है कहीं. बट ऐसी अवार्ड्स के बाद लगता है कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो चीज़ सही कर रहे हैं. Thank you BCI, thank you Marriott Udaipur for this honor. I'm very grateful to attend this अवार्ड event. BCI के थ्रू मिला है फूड ब्लॉगिंग में. 2019 से मैं इसी फील्ड में हूँ और इस उदयपुर से रिलेटेड सारे फूड, सब स्ट्रीट फूड, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रिसोर्ट सारे कुछ कवर कर रही हूँ मैं. और मेरी प्रोफाइल पे आपको ऑलमोस्ट उदयपुर का हर एक जगह मिल जाएगी. आप कहीं भी जाना चाहते हैं, उसका रिव्यू जानना चाहते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा. और मुझे इस फील्ड में काम करते रहते 8 to 9 ईयर्स हो गए, तो काफ़ी टाइम से मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है. मैं इसी फील्ड में आगे भी और काफ़ी कंटिन्यू करना चाहती हूँ.